हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए आज हम वीडियो कटिंग करने जा रहे हैं ब्लाउज की। ज्यूतिया स्पेशल ब्लाउज बनाएंगे। ये रेड कलर का देखिए फैब्रिक है हमारा, लाइनिंग वाला गोल्डन लाइनिंग है। और देखिए ये हमारा मैरून कलर का पूरा हो गया है अस्तर में। तो अस्तर को हम पहले ओपन करके पहले अस्तर पर हम डिजाइन लगा करके कटिंग करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद हम देखिए फ्रेंड्स मेन फैब्रिक पर पिनअप करेंगे। तो पहले हम देखिए अस्तर के लिए इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हैं। उतना ही फैब्रिक फोल्ड करेंगे जितने में हमारा पूरा मेजरमेंट आ जाए ब्लाउज का। तो देखिए नीचे से हमने इतना सा सीधा करने के लिए लगा दिया निशान। अब हम फोल्ड करके देखेंगे कितना हमारा फैब्रिक है। तो देखिए 12.5 टोटल आ रहा है। तो चेस्ट हमारा 40 है, तो 40 में 2 इंच का देखिए यहाँ से मार्जिन का भाग रखेंगे। इस तरह से हमने बराबर का हमने फोल्ड कर लिया है। अब देखिए हमारा 13 इंच है लंबाई, तो हम 14 इंच रखेंगे। यहाँ से देखिए टोटल 5.5 इंच, 6 इंच 2 पॉइंट। अब यहाँ से देखिए इस तरह से 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। शोल्डर हमने 5.5 इंच लगाया है। अब हमें कमर का भाग देखना है। कमर हमारी 36 है, तो 8.5 इंच 2 पॉइंट, 1 इंच हमारा मार्जिन का भाग प्लेट के लिए। तो इस तरह से देखिए हमने पूरा लगा लिया है यहाँ से। अब हम इसका हाफ करेंगे और यहाँ से देखिए प्लेट का भाग लगाएंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड ये हमारा प्लेट का भाग। अब हमें गले का भाग लगाना है। तो यहाँ 3 इंच रखेंगे, डिप गला में चाहिए तो 3 इंच रखेंगे। इधर से हम 3.5 इंच रखेंगे। यहाँ ये ऊपर से हम 2.5 इंच रखेंगे। अब 2.5 इंच और 3.5 इंच को इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से टोटल गोल गला डिप गला है। अब यहाँ से 5 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। एकदम सिंपल सी कटिंग है बैक पार्ट की। इस तरह से इसको कट कर लेंगे। हमने कटिंग कर लिया है। अब जो हमारा ये भाग निकला है इसको हम आगे के साइड का आई पट्टी के लिए रखेंगे, हुक पट्टी के लिए रखेंगे। हमें हुक लगाना, बटन नहीं लगाना है। तो इस तरह देखिए इसको सीधा करके इस पट्टी को हम आगे के भाग के लिए निकालेंगे। अब हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। यहाँ देखिए छोटा सा कट लगाएंगे। देखिए फिर फ्रंट भाग बनाने के लिए तरफ से हमने 5.5 इंच लिया है, 2.5 इंच हमारा गला का भाग है। इस तरह से हमने 7 इंच गले का भाग लिया। वी आकार में इसको हमने इस तरह से मिलाया है। अब हमने 6 इंच 2 पॉइंट यहाँ से आर्म होल लिया है और 1 इंच का निशान लगाकर इसको हमने गोलाई ले लिया है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से गोलाई को हमने बनाया है। अब हम यहाँ से देखिए टोटल हमने 5.5 इंच लिया है। 3 इंच पे हम टक्स पॉइंट लगाए हैं। यहाँ से देखिए 3.5 इंच पे बिंद लगाए हैं। अब बिंद से 1.5 इंच छोड़ करके हमें इस तरह से टक्स पॉइंट लगाना है। यहाँ से देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने लगा लिया। अब हमें बेल्ट का भाग लगाना है। तो देखिए हमारा यहाँ से बेल्ट लगाना है। नीचे से देखिए पूरी लंबाई जहाँ हमारी आती है देखिए 14 इंच पे 14.5 इंच पे निशान लगाना था। तो हम यहाँ से देखिए इस तरह से इसको गोलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरा प्लेट का भाग है नीचे तक। अब हम यहाँ से 5 इंच रखेंगे बेल्ट का भाग, टोटल 5 इंच यहाँ से बराबर रखेंगे। इस तरह से लाइन को खींच देंगे। अब देखिए हमारा पूरा मेजरमेंट बराबर है। इस तरह से हमने लगा लिया है। ये बैक फ्रंट भाग का है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल से डिजाइन है हमारा। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। गले की कटिंग हमें नहीं करना है। यहाँ से देखिए कुछ लगाएंगे छोटा सा कुछ का, और जहाँ हमने निशान बनाया है
यहाँ से छोटा सा तुक्का लगाएंगे। इसमें हमें आगे के फसाई डिजाइन बनाना है, इसलिए हम यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने कटिंग कर लिया है। कटिंग करके खड़ी लाइनिंग में हमने इसको देखिए यहाँ पिनअप भी कर लिया है। अब हम स्टिच करके आपको दिखाएंगे कैसा इसका लुक आया है। देखिए फ्रेंड्स, इतना सा हमने ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब हमने सीधे साइड इसको अस्तर को पिनअप किया है, तो इसको हम देखिए इस तरह से ओपन करके पलट कर पहले नीचे का भाग और गले का भाग यहाँ से पलट लेंगे और डोरी को हम यहाँ से अटैच करेंगे दोनों साइड, और यहाँ से देखिए इस तरह से स्टिच कर लेंगे पहले। तो चलिए हम स्टिच करते हैं यहाँ से और डोरी को अटैच करते हैं। एक डोरी को हम पहले लेंगे, देखिए फ्रेंड यहाँ से देखिए इस तरह से लेंगे, सारा 3 इंच का हम इसको यहाँ से अटैच करेंगे फ्रेंड। दो 3 बार चलाकर लॉक कर देंगे इसको। देखिए दूसरे साइड का भी हम इस तरह से लॉक कर लेंगे। इस तरह से डोरी लगाने से डोरी एकदम अंदर हो जाती है, बहुत प्यारा लुक आता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आगे को कट करेंगे, जो बीच का फैब्रिक है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए यहाँ से छोटा छोटा कट लगाएंगे फ्रेंड्स। ध्यान रहे कि धागा नहीं कटना चाहिए। अब यहाँ नीचे की देखिए यहाँ पर मछलियाँ पिन को निकाल करके इसको हम पलट लेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने पलट लिया। पलट करके इसको फिर से सीधा करके हमने पिन लगा लिया, क्योंकि बहुत फिसलने वाला हमारा कपड़ा है और इधर उधर खिसके ना, इसके लिए हमने इस तरह से पिन अप कर लिया है। अब हम यहाँ से देखिए इसमें एक स्टिच चलाएंगे और प्लेट डालेंगे। तो चलिए हम पहले एक स्टिच चलाते हैं। लाइन को हम यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हमारे साड़ी का बॉर्डर जो है वाइट कलर में है। इस तरह से वाइट कलर का हमने लेस लिया है। अब इसको यहाँ से इस तरह से अटैच करेंगे। एक डिजाइन को निकालेंगे, पहले हम एक लाइन पूरा लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक लाइन हमने इसे डाल लिया है। अब इस तरह से हम छोटा छोटा लेस और 2-3 लाइन लगाएंगे। यहाँ से आप डिजाइन बनाकर आपको दिखाएंगे। इस तरह से देखिए हमने कपड़े का, साइडिंग वाले कपड़े का छोटा छोटा सा फूल बना लिया है। इसको हम इस पर अटैच करेंगे एक एक करके। अभी डिजाइन बना के आपको दिखाते हैं। लेस वाले अटैच करेंगे। लेस देखिए इस तरह से लेस को अटैच करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा हम शोल्डर को छोड़कर लेस लगाएंगे। देखिए फिर इसी तरह से हमने इसको अटैच कर दिया है। अब इसी आकार में 2-3 हम फूल अटैच करेंगे और उस पर मोती अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने लगाया है। दूसरे वाले का लेस हमें इस तरह से लगाना है। इसी तरह से 2-3 लेस हम लगाएंगे फ्रेंड्स। इस तरह से लेस लगाते हुए डिजाइन को हम कंप्लीट देंगे, फाइनल लुक देंगे। तो चलिए हम यहाँ से इसका लेस लगाते हैं।
क्या देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बना लिया डिज़ाइन को, कैसा लुक आया है। अब हम इसमें को यहाँ से फोल्ड करके प्लेट डालेंगे। तो चलिए प्लेट वाला भाग बनाते हैं। इस बार थोड़ा प्लेट हम ढक के डालेंगे, डिज़ाइन हमारी बन जाएगी। यहाँ देखिए इस तरह से हमने प्लेट डाल लिया है। अब इसका कैसा लुक आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अभी हम इसको मोती लगाकर पूरा अटैच किया हुआ दिखाएंगे, तो फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। यह देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मोती और स्टोन लगा करके इसको ब्लाउज को फाइनल लुक दिया। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। साइड से हमने फ्रंट भाग को पिन अप किया है। तो अब हम इसको पहले यहाँ से एक सिलाई लगाकर पलट लेंगे। देखिए सिलाई को लगाकर इस लाइन को कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से नीचे की लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। अब इसमें देखिए सारे पिन को हम निकाल लेंगे जो हमने पिन अप किया था। पिन को निकालने के बाद इसको सीधे साइड से करेंगे, उसके बाद प्लेट डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कर लिया है। अब आप सोचेंगे कैसी डिज़ाइन है, तो देखिए हम गला नहीं काटे हैं, गले में डिज़ाइन बनानी है हमें। तो इस तरह से हमने पलट लिया है। पलट करके देखिए इस तरह से सीधे साइड हमने कर लिया है। बराबर से करके एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई को लगाते हुए अंदर से एक लंबा सा कपड़ा हमने लिया है, जिसको यहाँ से देखिए फोल्ड करके इस तरह से सीधे साइड से इस तरह से लगाते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे पिन को। ध्यान रहे कि हमारा फैब्रिक जो है उल्टे साइड से होना चाहिए और सीधा होना चाहिए, यह नहीं कि उल्टा कपड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके अंदर के यहाँ से उसके बाद सिलाई लगाने के बाद हम इसको जो है प्लेट अटैच करेंगे। यहाँ तक देखिए हमने लंबाई से सिल लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से हमने सिल लिया है। पिन को अभी नहीं निकालेंगे, अभी पिन को हम इसी तरह से रख करके उसके बाद देखिए यहाँ से प्लेट को थोड़ा सा इस साइड से बराबर करेंगे। देखिए प्लेट का निशान हल्का हल्का दिख रहा है, तो यहाँ से देखिए इसका बिंदु है। अब सारे बिंदु को थोड़ा सा गहरा करेंगे चाकू की सहायता से। इसमें थोड़ा सा प्लेट डालेंगे। प्लेट को डाल करके इस तरह से कंप्लीट करेंगे इसको। सारा टक्स पॉइंट लगाने के बाद देखिए लंबाई इसको तक डाल करके हम इस तरह से सिलते जाएंगे। ध्यान रहे अब इस लाइन को हमने सिलते हुए कंप्लीट कर लिया फ्रेंड। अब यहाँ से देखिए इस तरह से टक्स पॉइंट को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ से एक लाइन स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। देखिए सीधा करने के बाद हमने बेल्ट को इस तरह से पलट करके बना लिया है। देखिए पलट करके हमने सीधी सिलाई लगा ली है। तब हम बेल्ट इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। आगे की साइड का टाइटली खींच करके हमें इस तरह से सिलाई लगाना है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा खींच के लगाएंगे, बहुत प्यारा लुक आएगा और लंबाई से छोटा भी नहीं होगा।
कवर कर लिया आपने। अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से ओपन करेंगे तो देखिए इसका कैसे लुक आ रहा है। इस तरह से देखिए। अब यहाँ से हम एक सिलाई लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट अस्तर का ही फैब्रिक लिया है इस तरह से। तो देखिए जहाँ तक हमने डिजाइन बनाया वहाँ से छोड़ करके अंदर से लगा कर देखिए इस तरह से हम इसको अंदर से लगा करके देखिए यहाँ से करके इस तरह से सिल लेंगे। अंदर से ध्यान रहे कि अंदर का कपड़ा हटा करके सिलाई लगाना है। तो हम देखिए यहाँ से इस तरह से लगा लेंगे ना, यहाँ से धागे को कट करेंगे और यहाँ से देखिए दूसरी सिलाई भी हम यहाँ से लगा लेंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाने के बाद ये लाइन हमारी कंप्लीट होगी। इस तरह मैं देखिए इस तरह से लंबा सा गैस लेंगे। गैस यहाँ से लगा करके इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है हमने। अब हम देखिए यहाँ से करेंगे कट और दोनों धागे को देखिए दोनों साइड का इस तरह से पिनअप करने के बाद इसका लुक इस तरह से आएगा। और यहाँ जब हम अटैच करेंगे नीचे से तुपाई कर लेंगे तो इसका कुछ लुक इस तरह से लगेगा। कैसा लगा हमारा डिज़ाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अभी हम पिनअप करके आपको दिखा रहे हैं। अभी जब हुक लग जाएगा तो और बहुत प्यारा डिज़ाइन लगेगा। स्लिप बनाने के लिए इस तरह से यहाँ से हम पकड़ करके छोटा छोटा स्टिच करेंगे और स्लिप की देखिए सिंपल सी डिज़ाइन बहुत प्यारी सी बनाएंगे। तो 7-8 लाइन में यहाँ देखिए इसी तरह से हम सारी लाइन को स्टिच कर लेंगे। इतना सा डिज़ाइन का बहुत प्यारा सा लुक देकर के इसको हम डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। टोटल डिज़ाइन हमने इसी हिसाब से देखिए फ्रेंड्स इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे। स्टिच करके उतना ही हमें दबाना है जितना कि हमारा परफेक्ट माप हो जाए। देखिए फ्रेंड्स 7-8 लाइन हमें स्टिच करना है टोटल। देखिए इस तरह से यहाँ से फोल्ड करके देखेंगे कि हमारा कितना बराबर परफेक्ट माप आ रहा है। देखिए दोनों साइड से हमारा बराबर आना चाहिए साइड से। इस तरह देखिए फ्रेंड्स हमने स्टिच कर लिया। अब एक लंबा सा कपड़ा लेंगे मास्टर का जिसके ऊपर हम यहाँ से रख करके देखिए इस तरह से पलटने के लिए तो रेडी करेंगे स्लीव को। देखिए यहाँ से पहले बराबर करके यहाँ से इस तरह से स्टिच कर लेंगे। चलिए हम यहाँ से बराबर करके स्टिच करते हैं।
को धागे को कट करेंगे। अब इसको हम इस तरह से ओपन करके पलट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पलटने के बाद देखिए यहाँ से पिनअप करेंगे इसको। बराबर से देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिक्सर के कट कर दिया है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से हमारे स्लीव की डिजाइन एकदम बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से देखिए दोनों ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे हल्का सा, ताकि हमारा स्लीव जो है इस तरह से बैठ जाए। देखिए इस तरह से मैं इसको डिजाइन को बना लिया है। कैसा मसले को रेडी कर लिया है। अब देखिए इस तरह से हमने दोनों स्लीव में लगा लिया है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मोती लगा करके इसको फाइनल लुक दे दिया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह से हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। किस तरह दोनों पार्ट को हमने पिनअप कर लिया है। अब हम यहाँ से एक लाइन लगाएंगे। देखिए यहाँ से स्टिच करेंगे। इसी तरह से जिस तरह से हमने पिनअप किया है उसी तरह से एक एक छोड़ करके हम गले के साइड लगा करके सिलाई लगाएंगे। छोड़ करके एक स्टिच यहाँ से लगाएंगे हम। वह देखिए पिन को निकाल करके यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ देखिए इस तरह से हमारा पूरा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम पिन को निकाल करके इस तरह से ओपन करेंगे। देखिए इसका इस तरह से बहुत प्यारा सा लुक आया है डिजाइन का। देखिए फ्रेंड, लेस लगा करके बहुत प्यारा सा डिजाइन बना है हमारा। अब हम यहाँ से स्लीव को ज्वाइन करेंगे। देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से स्लीव को यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे और यहाँ से हाफ हाफ को ज्वाइन करके यहाँ से देखिए कंप्लीट करेंगे। धागे को कट करेंगे और यहाँ से देखिए पलट करके फ्रेंड्स इस तरह से फिर से स्टिच करेंगे दूसरे साइड का। यहाँ से सिलाई को लगाते हुए फाइनल लुक देंगे इसको। देखिए इस तरह से हम यहाँ से देखिए कंप्लीट करेंगे इसको। पिन को जो अंदर से है उसको निकाल देंगे। क्या देखेगा हमारा पिन को निकालते हुए सिलाई को धागे को करेंगे। इस तरह को कट करेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्लिप को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसको देखिए यहाँ से बराबर से करके यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ से कट करके इस तरह से सीधे साइड से एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद उल्टा करके हम फिटिंग का भाग लगाएंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगाने के लिए इस तरह से कर लिया है। यहाँ से स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम उसको कट करेंगे। रेशा बहुत ज़्यादा है इसलिए हमने स्ट्रक पर रखा था। तो देखिए इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम इसको निकाल करके देखिए इस तरह से
पलट लेंगे। अब पलटने के बाद हम फाइनल देखिए इस तरह से फिटिंग का भाग लगाएंगे दोनों साइड से पकड़ करके। स्लिप को हमने इस तरह से ओपन किया है। अब देखिए अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से एक 3 साल लगाएंगे। यहाँ देखिए इस तरह से 9.5 इंच, स्लिप का देखिए 7.5 इंच। तो देखिए कमर का भाग हमारा टोटल है 8.5 से 2 पॉइंट ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा फैब्रिक हमने नहीं रखा है। अब देखिए हमारा जो यहाँ से आएगा निशान इस तरह से आएगा। अब हम एक सिलाई यहाँ से सीधी लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सिलाई लगाते हुए पूरा ब्लाउज हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं कि इसका लुक कैसा आया है। अब देखिए ऐसा सिलाई हम लगा लिया है। अभी हम कलर करके आपको दिखाएंगे कि इसका लुक कैसा आया है। सिलाई करते हुए इस लाइन को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। 2-3 सिलाई हमने लगाया है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने पूरा सिलाई लगा लिया है। इसका लुक कैसा आया है कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ये बहुत प्यारा डिजाइन आया है। इस तरह देखिए। अब दूसरे साइड से भी देखिए। तरह देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ हमने इसकी स्टिच किया है।